नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके तक। आपको बता दूं इस समय मैं हूं जनपद आजमगढ़ और आप देख रहे हैं यहाँ पे सपा पार्टी के यानी समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यक्रम है और कार्यक्रम क्या है उसके बारे में जो नेता और कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई। आज समाजवादी पार्टी का कार्यालय का आज आजमगढ़ में उद्घाटन है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं और नेताजी को सुनने आए हुए हैं। अभी तक जो सन 2014 से और सन 2022 तक का जो चुनाव हुआ है, क्या लग रहा है कि सन 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी? एकदम 100% बनेगी सरकार। और जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये आरएसएस के बजरंग दल, शिवसेना, जितने भी इनकी विंग हैं, ये सब की मंशा है कि हमको जो है पाठशाला नहीं चाहिए, पढ़ाने के लिए बच्चों के पाठशाला नहीं चाहिए, मधुशाला चाहिए। और युवा को नौकरी नहीं चाहिए, किसान को उनके जो मूल उनका जो किसान दुगना हो जाएगा, वो दुगनी भी नहीं हो पाई, रोजगारी नहीं है। इसलिए 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और पीडीए एक तरफा जो है, जैसे भारतीय जनता पार्टी जुमले के नाम पर उठ दिया था, उसी तरह 2027 में समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे लोग और संविधान को बचाएंगे, नौजवान को बचाएंगे। और जो देश को बेच रहे हैं, जो प्राइवेट कर रहे हैं, ये सब समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी हैं, वो बचाएंगे, उत्तर प्रदेश को बचाएंगे। और भी अपना नाम बताएं। मैं भाई रमाकांत यादव समाज सेवी हूँ। मैं देश हित की बात करता हूँ। जो पार्टी अच्छा काम करती है और प्रत्याशी देख करके मैं समर्थन करता हूँ, सहयोग करता हूँ। हमारा देश चलेगा संविधान से। संविधान देश की आत्मा है। देश की सभी समस्याओं का निदान सिर्फ संविधान से ही हो सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार हमारी संविधान को कुचल रही है, तहस नहस कर रही है। वो कैसे? उसके मूल भावना को अभी तमाम जो है, जितने भी अब तक के माननीय सांसदों ने संसद में अच्छे अच्छे कानून बनाए थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उनके समय के जो कानून बने थे, सब में ये कुछ दिन बहुमत हो गए इनका 2014-19 में, तो एकदम रावण की तरह से तहस नहस करना शुरू किया। और 24 के चुनाव में तो यहाँ तक घोषणा कर दिए कि इस बार सरकार बना दीजिए तो हम संविधान ही बदल देंगे। इनके तमाम सांसद, जैसे अयोध्या के लल्लू सिंह थे, कर्नाटक के हेगड़े थे, महाराष्ट्र के कोई सांसद थे, ये बोले कि आप लोग सरकार बनाइए, हम संविधान बदल देंगे। और उसका नतीजा देख रहे हैं, जनता का क्या रिएक्शन हुआ। आज अभी आप पत्रकार हैं, सुने होंगे, वाराणसी में चौका घाट के पास संस्कृत संकुल है, वहाँ हमारे देश के कृषि मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और वर्तमान कृषि मंत्री आए थे कार्यक्रम में। वहाँ इसी तरह संवाददाताओं के बीच बोले थे कि हमारे देश में संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता की कोई जरूरत नहीं, इसे खत्म कर देना चाहिए। और आरएसएस के घोष बोले साहब, उनसे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बुलवाया, सरकार को चेतावनी दिया कि संविधान से ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता को खत्म करो। तो संविधान की आत्मा है, हमारा प्रियम्बुल, उद्देशिका, प्रस्तावना जो है, उसमें से समाजवाद को खत्म करना, धर्मनिरपेक्षता को खत्म करना, तो भारत का स्वरूप ही एकदम बदल देना है। आपसे एक और मेरा सवाल है, सुनिए जरा हमारी बात। और ये लोक लुभावने नारा दे करके, झूठ बोल के, जुमला बोल के 2014 में कहे कि हम आएंगे तो हर साल बेरोजगारों को 2-2 करोड़ नौकरी देंगे। आज 11 साल हो गया, 22 करोड़ नौकरी क्या दिए? इन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसानों की दुकान, अरे आमदनी दोगुनी कौन कहे, चौथाई हो गई। खाद महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया। अगर उससे किसी तरह आदमी सिंचाई बुआई करके फसल पैदा किया तो योगी महाराज अपना जो है स्वयं सेवक छोड़े हैं, सांड निर्भीक, सांड लील गाय, वो किसानों का खेत साफ कर दे रहे हैं।
पूरी कमाई वो एक रात में साफ हो जा रही है। तो किसानों की बड़ी दुर्दशा है, खेती करना छोड़ दिए। कोई अनुदान किसानों को सब्सिडी नहीं मिल रही है, न खाद पे मिल रही है, न बीज के मिल रही है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर चिल्लाते हैं, वो सब कारपोरेट को फसल बीमा जाता है। पता करिए पूरे जिले में किसी गांव में किसी किसान को कोई फसल बीमा की राशि मिली है? फसल बीमा की राशि तब मिलती है जब राजस्व विभाग डिक्लेयर करता है सूखा, बाढ़ घोषित करता है। रेवेन्यू जिलाधिकारी राजस्व विभाग कहेगा कि हाँ इन क्षेत्र में सूखा पड़ा है, तब वहाँ कितना वर्षा हुई है उस हिसाब से थोड़ा मोड़ा दे देते हैं। सब धोखा हुआ। और सुनिए, कहे कि हम 100 दिन में देश का काला धन ला देंगे स्विस बैंक से। स्विस बैंक में जितना काला धन था, शपथ ग्रहण के बाद पहली बार उन्होंने पहला काम किया, एक टास्क फोर्स बनाया, कमेटी बनाया काला धन लाने के लिए। क्या आज तक काला धन आया? उस कमेटी की क्या रिपोर्ट है? किसी पत्रकार ने, मीडिया ने पूछा, इसीलिए जनता उनको गोदे मीडिया कहती है। कोई काला धन नहीं आया। स्विस बैंक में मोदी के कार्यकाल में जितना 70-75 साल में स्विस बैंक में काला धन था भारत का, उसका 3 गुना बढ़ गया। अब कहे थे काला धन लाए हैं 75 हजार लाख तो यूं ही दे देंगे हर आदमी को। अब तो उनको 15 लाख की बजाय 45 लाख हर आदमी को देना चाहिए जब 3 गुना हो गया। ये जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, विकास सिर्फ कारपोरेट का कर रहे हैं और मात्र 1% कारपोरेट के लिए देश के 99% जनता का हक मारा जा रहा है, मौलिक अधिकार मारा जा रहा है। कहीं भी आदिवासी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, बेरोजगार हो, नौकरी करने वाले हो, सारे विभागों में नौकरियां खत्म कर दी गई। सरकारी विभाग बंद किए जा रहे हैं, निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण में कारखंड लागू नहीं है। आपको बताएं कि कांग्रेस के जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इतने नवरत्न कंपनियां बनाया था देश के लिए कि जो देश का विकास करती थी, विश्व में उसका एक स्तर था, मानक था, स्टैंडर्ड था। और इसके बाद तमाम जो है इस तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया, जो सेठों का था, अमीरों का था। 1969 में 19 जुलाई 1969 को अमीरों का कारपोरेट वो निजीकरण करके वो कहा कि अब गरीबों को भी लोन दो। अगर बैंक का राष्ट्रीयकरण न होता तो किसान, मजदूर, बेरोजगार को खेती बाड़ी के लिए, मछली पालन, मुर्गी पालन और आलू बोने के, गेहूं बोने के लिए कोई लोन बैंक वाला देता नहीं, सब सिर्फ कारपोरेट देता था। तो ये बैंक भी बंद कर दिया, 12 बैंक बंद कर दिया। सारा बैंक कारपोरेट को लोन दिलवा करके दिवालिया कर दे रहा है। पब्लिक का पैसा जनधन योजना के नाम पर वसूल के वो जो डिपॉजिट बढ़ रही है, तो उनकी क्रेडिट रेशियो होता है, जितनी डिपॉजिट है उसका कितना % लोन देना चाहिए, वो बैंकों की क्षमता खत्म हो गई है। तो इतना ज्यादा लोन बंटवा दिया जबरन प्रेशर में, और सब एनपीए हो गया। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब अनुत्पादक आस्ति, उससे कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, उसको बेच दिया। और इसके बाद बैंक को कहता है तुम लोग भाई घाटे के हो, चलो फायदे वाले में मर्ज कर देते हैं। अभी स्कूलों की हाल देख लीजिए। सरकार का काम है सर्व शिक्षा अभियान, सबको शिक्षा मिले। हर साल कोई सरकार हो, इसके पूर्व बीजेपी भी सरकार थी, कल्याण सिंह की, मायावती की थी, अखिलेश की थी, मुलायम की थी, एक सर्व शिक्षा अभियान चलता है शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा में। हर जिले में बजट के अनुसार 20-25 विद्यालय खोले जाते थे, प्राथमिक विद्यालय। और वो उसमें मानक था कि एक ग्राम सभा मान लीजिए 1000 की थी, एक प्राथमिक विद्यालय में एक विद्यालय था। वहाँ अगर कई पूर्वे हो करके वहाँ 3000 हो गई तो 2 विद्यालय और खोले जाएंगे, 1000 पे एक विद्यालय। ये कह रहे हैं कि जिस विद्यालय में 50 से कम छात्र हैं उसको बंद कर दो, क्लोजर मर्जर, उसके विद्यार्थियों को दूसरे गांव वाले मर्ज कर दो। अब बताइए कि उस विद्यालय में एक तो कैसे खुला था, कैसे चल रहा है, उसको चलाने की जरूरत है। बिल्डिंग टूटी है, खंडहर है, तो उसको बनवाने की जरूरत है। बच्चों की संख्या प्रचार प्रसार से बढ़ाने की जरूरत है, सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है। आज भी जो पहले से खुले स्कूल हैं, आज भी बिल्डिंग तो बन गई है लेकिन बच्चे जमीन पर बैठते हैं, टाट पट्टी भी नहीं है उनके पास। उनको कुर्सी दे दें, बेंच दे दें, वो व्यवस्था न करके सब जो है निजीकरण में प्राइवेट स्कूल खुलवा रहे हैं। गरीब बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, और अनपढ़ रह जाएंगे तो इनकी जो कांवड़ यात्रा का प्रोग्राम है ये चलता रहेगा। ये अंधभक्त बनाएंगे, उनको ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, वोट ले लेंगे बहका करके। अभी कहते हैं हम जो है मुफ्त सबको राशन दे रहे हैं। अरे भाई, ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना है,
ये इंदिरा गांधी के समय देश का संविधान में लिखा है कोई भूखों नहीं मरेगा, उसको सरकार का काम है भोजन दे। कोई जो है दवा के इलाज में मरने न पाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग बना है, सरकारी विभाग बने हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सामुदायिक भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सब बने हुए हैं। सबको तोड़ रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या भारत विकास कर रहा है? भारत कम से कम 50 साल पीछे चला गया।